यहाँ विराजमान मेरे अग्रज और भावरों के साथ उनकी इच्छाओं के अनुसार जिन्होंने उनके जीवन रहने तक कार्य किया, हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय ब्रह्मदेव जी भाई जी। उत्तर प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, ये जो श्रृंखला, ये जाल फैला है, इसको फैलाने के लिए ही जिन्होंने अपना सारा समय लगाया और उसके परिणाम स्वरूप वर्तमान सरकार ने 2014 में उनको पद्मश्री से विभूषित किया। मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भावरों के साथ लंबे समय तक काम करने वाले शायद वही अकेले आज भारतवर्ष में जिंदे होंगे। हमें ये भावरों कौन है, बड़ी उपाधियां उनके लिए आई, विचारक, चिंतक, समाज सेवी वगैरह वगैरह। ये तो बहुत बात की बातें हैं। वो तो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, उनका जीवन तो महाराष्ट्र में बीता, परिवार तो और पीछे। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका संबंध आ गया, शायद 10 साल 12 साल की आयु में आ गया होगा। दोनों भाइयों का, उनसे एक बड़े भाई है, और वो संपर्क बढ़ने लगा, या कहो संघ के प्रारंभकर्ता डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का सोच, विचार, बातचीत उनके हृदय में बैठने लगी। और आगे पढ़ना ही है तो नागपुर में पढ़ के क्या करोगे, लखनऊ पढ़ लेना। और वो 20 साल की आयु में लखनऊ आ गए थे। भावराव 1937। काल कैसा था, साधन क्या थे, मैंने सुना है, भाई जी तो जानते ही होंगे कि रात को स्ट्रीट लाइट जो रहती थी उसके नीचे बैठकर पढ़ते थे। और उस समय शायद सुविधा थी कि 2-2 परीक्षाएं एक साथ दे सकते हैं, तो उन्होंने ग्रेजुएशन और LLB सब एक साथ कर लिया। उद्देश्य तो हिंदू संगठन का जो बीज नागपुर से चला उसको उत्तर प्रदेश में फैलाना था। हिंदू संगठन कहो, देशभक्ति जगाना कहो, हिंदू स्वाभिमान जागरण कहो, और एक शब्द कहना है तो हिंदुस्तान का सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ये उनके जीवन का था। अब उस समय क्या था, तो ये समाज जिसको कोई महत्व ही नहीं देता था, उपेक्षित कार्य था। यह हास्यास्पद था, बच्चों का खेल। छोटे छोटे बच्चों को मैदान में इकट्ठा करके खेल खिलाना, और क्या था। अब इनकी आयु 20 साल है, ग्रेजुएशन के छात्र हैं, साधनहीन हैं, और उन छोटे छोटे बच्चों को खेल खिला खिलाकर आज जिसको आप RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
उसका बीजारोपण ये उत्तर प्रदेश में हो गया, लखनऊ में। वैसे तो BHU में पहले हो गया था। आप लोगों ने नाम सुना होगा दीनदयाल उपाध्याय, भावराव के संपर्क में आए कानपुर में। अटल जी, अशोक सिंघल, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिनको रज्जू भैया के नाम से पुकारा गया, ये उनके संपर्क संबंधों का काम था। अब ये बात अलग है कि मनुष्य के अपने गुण धर्म रहते हैं, पूर्वजन्म के संस्कार, भगवान ने किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। धरती पर तो अनुकूल वातावरण मिल जाए, वो भावराव के संपर्क में आकर अनुकूल वातावरण मिल गया और ये प्रतिभाएं देश में आपके सामने है। भावराव ने केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ही काम नहीं किया है, संघ की शाखाओं के लिए नहीं तो लंबे समय तक देश की राजनीति कैसी होनी चाहिए तो सलाह मशवरा करते थे, देते थे, दायित्व तो नहीं लेते थे कोई। और हम यही मानते हैं कि लोग उनके पास जाते थे, बैठते थे, परामर्श लेते थे। पंजाब में जब मारकाट चल रही थी तब उन्होंने अशोक जी को कहा, इसके लिए कुछ साधु संतों को प्रयास करो कि पंजाब में सिख और सहजधारी, केशधारी सहजधारी, इनके बीच में खाई न बढ़े। और फिर एक कार्यक्रम किया गया था। तो वो इस प्रकार लोगों को काम करने की, देश की भलाई के लिए क्या क्या हो सकता है। मैं कल भाई जी के पास चला गया मिलने, अनेकों वर्षों बाद। मैंने भाई जी को कहा, ये जो आज उत्तराखंड है, इसके पीछे भावराव का चिंतन था। हरिद्वार में मैं कहूँगा भाई जी को कहा उन्होंने, जरा पहाड़ों में घूमो, देखो क्या है, समाज क्या चाहता है। और फिर हरिद्वार में पर्वतों में निवास करने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया और मुक्त बोलिए, कुछ छिपाकर मत बोलिए, मुझे प्रिय लगेगा कि अप्रिय लगेगा विचार छोड़ दो, जो हृदय में है बोलो। और भावराव एक अलग तख्त लगाकर लेट गए, केवल सुनते रहे। उस कार्यक्रम का, लोगों का रहन सहन की चिंता मैंने की थी। और उसके बाद उत्तराखंड का नए राज्य के निर्माण का कार्य हाथ में लो, ये बात आगे बढ़ी। और वो इस प्रकार सीमावर्ती राज्य है, वहाँ सुख शांति बनी रहनी चाहिए, समाज की इच्छाओं का आदर हो जाए, ऐसा वो सोचते रहते थे। कल भाई जी ही मुझे बताने लगे कि 1981-82 में, हो सकता है 83 रहा हो, संघ के एक कार्यकर्ता और एक कांग्रेस के नेता, ये दोनों राम जन्मभूमि पर अपनी बात कहने के लिए, रखने के लिए भावराव के पास गए थे।
भावरों ने सुनी, वो सुनते सबके थे, बड़े धैर्य से सुनते थे। और फिर भावरों ने कहा, भाई तुमने मुझे सुनाया है, जरा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया को भी सुनाओ। इससे समझ में आता है कि वो अकेले निर्णय नहीं करते थे। और फिर वो रज्जू भैया के पास जरूर गए होंगे। इसके बाद इस राम जन्मभूमि का बीजारोपण हुआ। तो इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान की जो गाथा है, मेरी दृष्टि से तो 1925 से चल रही है। भावराव का तो सारा जीवन इसी काम के लिए गया। 1992 में उनका शरीर शांत हुआ। मैं प्रयागराज में संगम तट पर तब गया था। इसलिए कोई बहुत अधिक आयु तो नहीं थी, 75 साल आयु में शरीर शांत हो गया उनका। तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन के लंबा समय 1937 से घर छोड़कर लखनऊ आए और 37 से प्रारंभ करिए और 1992 में शरीर शांत हो गया। इस अवधि में दूसरा कोई काम किया ही नहीं। हिंदू समाज सोचते थे, पढ़ते थे, सोचते थे, पढ़ते थे, तो ये सारी उपाधियां लग गई हैं। शास्त्र कहता है कोई रस्सी बार बार पत्थर पर भी चलेगी तो दाग पड़ जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बार बार सारा रात और दिन जब देश और हिंदू समाज यही सामने रहता है, यही सोचते हैं, तो फिर भगवान भी वैसा ही विचार देने लगता है। उसी का ये सब परिणाम है। मैं क्या सोचता था, राम जन्मभूमि का जब शुरू हो गया, 84 में शुरू हो गया, 7 अक्टूबर 1984, और बीजारोपण हो गया 6 मार्च 1983 मुजफ्फरनगर। तो मैं सोचता था कि गुलामी की निशानियां हटाने का काम तो देश में 1947 से शुरू हो गया। आखिर अभी मेरे विचार हैं सब, न मैंने किसी से पूछा न सुना, ये अंदर से निकलता था कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। क्या हुआ? आजाद हो गया यानी हुआ क्या? घोषणा हो गई, इतना ही हुआ क्या? कुछ और भी हुआ। और वो हुआ, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन पर कोई झंडा लहराता था, उसे उतारकर दूसरा झंडा चढ़ाया गया। जो उतारा गया उसका नाम था यूनियन जैक। अब झंडे का भी कोई नाम होता है, जो आप रख दे वही हो जाएगा। और जो चढ़ाया गया उसको कहा गया तिरंगा। ये 3 रंग का था इसलिए तिरंगा। कपड़े का ये भी है, कपड़े का वो भी था। 3 तरह के कपड़े, 3 आकृति के सिलकर ये बनाया गया था, वो भी ऐसी था। फर्क क्या है? मेरे मन में आया, वो सिंबल था ब्रिटिश राज्य सत्ता का, और ये प्रतीक है भारत की स्वाधीनता का, भारतीय राज्य सत्ता का। ये बदला गया, ये प्रक्रिया है, देश स्वाधीन हुआ। तो गुलामी की निशानी पहले दिन हटी, तब देश आजाद घोषित हुआ।
देश में कंपनी गार्डन थे। कंपनी गार्डन तो आज भी अपनी जगह है, नाम कंपनी गार्डन नहीं, कहीं गांधी, कहीं कुछ और नाम, कहीं नेहरू जी के नाम पर गांधी पार्क। देश में कितने स्थानों पर विक्टोरिया की प्रतिमाएं थी? चांदनी चौक में दिल्ली में थी। अध्ययन करना चाहिए, कब हटाई, क्यों हटाई, किसने हटाई, सरकार कौन सी थी। अमृतसर में विक्टोरिया की प्रतिमा थी। अयोध्या में तुलसी उद्यान है, वहां विक्टोरिया की छोटी सी प्रतिमा थी। एक आईपीएस अधिकारी श्रीश चंद्र दीक्षित पहुंचे, रायबरेली के थे, वो उनका आईपीएस में पहला सिलेक्शन था, उन्होंने उसे हटवाया, तुलसीदास रखे गए। तो जहां जहां विक्टोरिया थी हटी, गुलामी की निशानी हटी। इंडिया गेट, मैंने सुना है कि जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी खड़ी, मैंने तो कुछ और भी सुना है, मैं उसको छोड़ता हूं। वो हटाई गई, लाचारी में हटाई गई, मैं अपनी ओर से तोड़ता हूं। जो सुना है वो अच्छा नहीं है और इसलिए लाचारी में हटा दिया गया। तो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हटाकर वो पेडेस्टल खाली रखा गया। तो प्रतिमा हटाना यानी एक गुलामी की याद दिलाने वाली चीज हटाना। तो ये तो बातें 1947 से परिवर्तन की चर्चा शुरू हो गई। सारे शहर, मिंटो ब्रिज और इंदिरा जी के काल में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, इरविन हॉस्पिटल का नाम जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, और अभी केजरीवाल जी के समय में औरंगजेब रोड। कम्युनिस्टों ने कलकत्ता का कोलकाता, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार रही, सारी सरकार रही। त्रिवेंद्रम नाम रखा गया थिरुवनंतपुरम। कालीकट, कोझिकोड, कोचीन, कोच्चि, ये नाम परिवर्तन ब्रिटिश राज्य सत्ता के द्वारा रखे गए नाम सब बदले गए। मद्रास, चेन्नई किस सरकार ने किया? तो सभी विचारों के लोगों ने अंग्रेजी दास्ता की याद दिलाने वाले प्रतीक हटाए, सब जगह हटे। सरदार पटेल थोड़ा और आगे गए और उन्होंने सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया, जल लेकर हाथ में, समुद्र का जल लेकर प्रतिज्ञा की। उनके बगल में खड़े थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जितना मैंने पढ़ा है, मैं इसे मुक्त कराऊंगा, मंदिर बनाऊंगा। और माणिकलाल के मुंशी ने कहा कर सकते हो क्या? कहते 3 बार जल लेकर प्रतिज्ञा की, किया। तो ये जो दास्ता की निशानियां हटाने का काम तो कभी रुका नहीं, चलता ही रहा। सोमनाथ ये ब्रिटिश राज्य सत्ता से पूर्व की दास्ता या पूर्व का संघर्ष, क्योंकि हम कई बार आपस में बात करते हैं संघ में कि हमने दास्ता तो कभी स्वीकार ही नहीं की। देश के किसी न किसी हिस्से में लोग लड़ते रहे और ब्रिटिश राज्य सत्ता भी संपूर्ण भारत पर कभी राज्य स्थापित नहीं कर सकी। पौड़ी में अंग्रेजों का राज्य था, टिहरी में नहीं था। टिहरी राजा के अधीन था। आसाम, इस्लामिक राज्य सत्ता भी कभी भारतवर्ष में संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज्य नहीं कर पाई, शांति से तो कभी रहने ही नहीं दिया। बुंदेलखंड में छत्रसाल, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, राजस्थान में
सारे राजा महाराणा प्रताप, मेवाड़ का सारा राजतंत्र, गुरु गोविंद सिंह के बलिदान, कहीं ना कहीं कोई न कोई हर काल में चलता ही रहा। दास्ता तो स्वीकारी कभी नहीं हुई। अयोध्या में अयोध्या की जनता, अयोध्या का साधु समाज, अयोध्या कितनी बड़ी है। 2011 की जनगणना में अयोध्या की आबादी 55,000 है और उस 55,000 में 3/4 से ज़्यादा साधु हैं। जितने गृहस्थ साधुओं के आश्रम संचालन के लिए चाहिए वही आबादी गृहस्थों की है। परंतु 1528 से लेकर कभी भी 1949 तक इस छोटी सी साधु संतों की टुकड़ी ने चैन से नहीं बैठने दिया। तो कोई शब्दों की लड़ाई नहीं होती थी, तलवारों की लड़ाई चलती थी। तलवार की लड़ाई चलेगी तो किसी न किसी गर्दन कटेगी, इधर कटे या इधर कटे, एक तरफा तो कभी होता नहीं। तुमने हमारे 4 मारे तो हमने 2 तो हमने भी मारे। राज्य सत्ता किसकी है? अयोध्या तो मुगलों की राज्य सत्ता के अधीन रहा है, तो ना वो रोक पाए इस लड़ाई को, ना अंग्रेज रोक पाए इस लड़ाई को। लेकिन वह मारकाट चलती ही थी जो कभी रुकी ही नहीं। 75 लड़ाइयों का वर्णन किताबों से निकाल कर इतिहासकारों ने सुरक्षित रखकर अदालत को दिया है। इतिहासकारों ने, प्रोफेसर हर्ष नारायण, प्रोफेसर BR ग्रोवर, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। 1934 में किसी कारण, मैं कारण भी जानता हूं, अयोध्या में मारकाट हो गई। शब्द को सही सोच समझकर प्रयोग कर रहा हूं। कितने मरे कितने कटे मालूम नहीं, कितने कटे। मैं कह देता हूं 60, 50। शमशान घाट तक कोई नहीं गया। साधुओं में समाधि बन जाती है और वहां कब्र बन जाती है। और क्या, गड्ढा खोदा लगा दिया, साधु है तो समाधि हो गई, नहीं तो कब्र हो गई। 1934 इस टर्निंग पॉइंट को भूलना नहीं चाहिए। 1934 में राज्य सत्ता किसकी? राज्य सत्ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अयोध्या की हिंदू जनता पर पेनल्टी लगाई 84,000 रुपीज 1934। आज कितना रुपया? अयोध्या के केवल एक परिवार ने अपने घर से 84,000 रुपया निकालकर सरकार के ट्रेजरी में जमा कर दिया। रिकॉर्डेड 1935 मान लीजिए, 36 मान लीजिए, 34 मान लीजिए, रिकॉर्डेड 84,000 रुपया एक परिवार ने। उसी से रिपेयर कराया गया 1936 में। इसलिए जब वो गिरा तो उसमें से 1936 की ईंटें निकली, 36 की ईंटें निकली। तो ये यात्रा तो न जाने कब से चली आ रही है। अब 36 में निकल गया। परिणाम यह हुआ कि उसके बाद अयोध्या में कोई हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। इतनी मारकाट हो गई थी, नहीं हुआ। और 1947 आ गया, देश आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 या अगस्त 1947। तो अगस्त 1948 को
12 महीने पूरे हो गए, और अगस्त 1949 को 24 महीने पूरे हो गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने और जोड़ दो, 28 महीने बाद 22 दिसंबर 1949। दिल्ली के लोग जानते होंगे दिसंबर में कितनी ठंड पड़ती है, वैसी अयोध्या में पड़ती है, यूपी में वैसी ठंड पड़ती है। रात की कड़कड़ाती सर्दी में 40-50 नौजवान खड़े हुए, एक साधु का नेतृत्व मिला, रात के अंधेरे में घुस गए, जो अंदर बैठे थे सो रहे थे, कहा जाओ बाहर, गया गया, नहीं तो सब चले गए। और एक छोटी सी प्रतिमा जेल में रखी थी, वहां रख दी। सूर्योदय हुआ, शोर मच गया कि धरती फट गई थी, इसमें से निकल आए। कलयुग में धरती फटती है। 22/23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में धरती फटी। आज तक यही कहा जाता है, सारी अदालत में कोर्ट के रिकॉर्ड कहते हैं, धरती फटी कृपट प्रकट, भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला। अब इसको किस श्रेणी में रखेंगे? हाँ, कुछ लोगों तक सीमित रहा वो काम। अयोध्या के 40-50 नौजवानों तक सीमित रहा। वो कब्जा आज तक बरकरार है, उसी पर मंदिर बन रहा है। उस कब्जे को हटाने के लिए प्रयास किए गए, वो प्रयास शासकीय हुए, वो प्रयास न्यायिक हुए, अदालतों में हुए, सफलता नहीं मिली। 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? वो क्या चाहते थे? क्या वो यही चाहते थे जो हुआ? उस काल की, उस समय की परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने कुछ और चाहा होगा कि नहीं चाहा होगा? रिकॉर्ड पर सब कुछ है, मैं बोलूंगा नहीं, उचित नहीं है। अन्यथा ये होता ही नहीं। तो हृदय में तो सबके कहीं ना कहीं बीज था, कहीं ना कहीं था। अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे केरल के नायर, और वहां के सिटी मजिस्ट्रेट थे ठाकुर गुरदत्त सिंह। दोनों ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पाए। बहुत ज्यादा रिकॉर्ड देखना हो तो सब ऑन रिकॉर्ड है, सभी के आदेश ऑन रिकॉर्ड है। आज के नायर भी नहीं है। के नायर 1906 में पैदा हुए थे। कोई लोग कहते हैं शकुंतला नायर उन्हीं की पत्नी थी, मुझे मालूम नहीं थी कि नहीं थी, कहते हैं लोग। तो के नायर ने मना कर दिया, नहीं हो सकता, अब हट नहीं सकता कुछ भी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा नहीं हो सकता कुछ। प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आए, कुछ नहीं हो सकता। आज हिम्मत है किसी की कहने की? कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई सिटी मजिस्ट्रेट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात काटने की हिम्मत कर सकता है? 1950 देश तो नया नया आजाद हुआ था, सारा देश तो नेहरू जी के लिए भक्त था। तो ये प्रक्रिया, ये तो एक सतत चली आ रही प्रक्रिया है। हाँ, आज कुछ और दिख रहा है।
और इसलिए मैंने कहा कि शासकीय प्रयास, राजनीतिक प्रयास, अदालती प्रयास सब असफल हो गए, लेकिन जनता की जागरूकता, हमने रात के अंधेरे में जैसे रखा है ऐसे ही रात को उठा कर न ले जाए, ये साधुओं ने सोचा है। अयोध्या में शिक्षा का स्तर क्या था, आर्थिक संपन्नता का स्तर क्या था, और इसलिए रात और दिन उसकी चिंता की, सीताराम 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 वही बैठकर करते थे। मैं, बूढ़े, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी सब ने अपने राउंड बना रखे थे, टर्न लगा रखे थे, 2 घंटे हम करेंगे, 2 घंटे हम करेंगे, महिलाएं दिन में करेंगी, जवान रात को करेंगे। मैंने देखा है। ये क्या है, इसको किस श्रेणी में रखेंगे, इस हृदय की, इतना ही वो कर सकते थे। और इस प्रकार 1981-82 आ गया। तब मुरादाबाद शहर में एक घटना हो गई, उस घटना का वर्णन नहीं करूंगा, लंबा काम हो जाएगा। उस घटना ने कांग्रेस के एक नेता का दिमाग घुमा दिया। किसी ने सलाह दी, संघ के कार्यकर्ता ने, प्रचारक ने, कि आपको अपनी बात भावराव को बतानी पड़ेगी। भावराव ने सुनी और कहा, तुमको रज्जूहरा को बताओ। अब वो चाहते थे, अब समय आ गया है, अयोध्या मथुरा काशी मुक्त कराओ। कांग्रेस के नेता थे दाऊदयाल खन्ना, मुरादाबाद से 5 बार विधायक रहे, बाबू चंद्र भानुगुप्त की मंत्रिमंडल में हेल्थ मिनिस्टर रहे। बहुत सादा जीवन था। तब संघ ये काम करता नहीं, तो उन्होंने अशोक सिंघल को कहा, भाई तुम देखो इसको। अशोक जी बड़े बेबाक आदमी थे, पता नहीं आप लोगों का कितना संबंध आया है उनसे। भय तो किसी से खाते ही नहीं थे। प्रधानमंत्री से क्या भय खाएं वो, सामने आमने बात होती थी। तो वो गए दाऊदयाल जी के पास। मैं अशोक जी के मुख की सुनी हुई एक बात बोल रहा हूं। बाबूजी, आपको तो इंदिरा जी बुला लेंगी, आप तो बैकआउट कर जाओगे, हम तो आगे बढ़ जाएंगे। दाऊदयाल जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तब ये बात आगे बढ़ी। फिर सोचा गया अब क्या करना है। उतना ही सोचा गया जो संभव है, और ये विचार हुआ कि ये बात देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देश के हजारों साधु संतों के हृदय में वही आग लगनी चाहिए जो आपके हृदय में है। यहां से शुरुआत होती है। दाऊदयाल जी के हृदय में जो अग्नि है, वो अग्नि देश में और कितने लोगों के हृदय में है। इसमें तो कष्ट सहना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, सरकार के डंडे खाने पड़ेंगे, अनुकूलता का वातावरण नहीं है, समाज में वातावरण बनाना पड़ेगा। इसका नाम क्या रखा गया ये भी बहुत ध्यान देना। तो इसका नाम आंदोलन नहीं रखा गया, इसका नाम रखा गया यज्ञ। यज्ञ कहते हैं समाज की भलाई के लिए किया गया कार्य, जिसमें केवल स्वाहा इदं नमः
इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमः, मेरा कुछ नहीं है। इसका नाम रखा गया राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति। यज्ञ होता है समाज की भलाई के लिए। फिर लोगों ने सुझाव दिया, महंत अवेद्य जी का ही नाम दूंगा मैं तो। अरे भाई, केवल राम जन्मभूमि थोड़ी है, काशी मथुरा भी है, तो नाम बदल दिया, धर्म स्थान मुक्ति यज्ञ समिति, लेकिन नाम वही रहा, यज्ञ समिति। ये सब सांस्कृतिक पुनरुत्थान की श्रेणियां है ना। और बात अयोध्या की बात, राम तो सारे भारत के हैं। आपको भी सबको मालूम होगा कि कम से कम 50 से अधिक प्रकार की रामायण चलती हैं। तमिलनाडु में कंब रामायण चलती है, आप तुलसीदास की पढ़ते हो। केरल में आध्यात्म रामायण पढ़ी जाती है, श्रावण के महीने में घर घर पढ़ी जाती है। बंगाल में कृतिवास रामायण पढ़ी जाती है। मुझको तो एक लड़के ने कहा 52 रामायण तो मेरे पास है ओरिजिनल, सब भाषाओं की। तो राम तो सबके हैं। इसलिए इस विषय को देशव्यापी बनाओ। देशव्यापी बनाने का परिणाम प्रकट हो गया कि राम सबके हृदय में, उसका फल है 1990, उसी का फल है 1992, जिसमें कहते हैं कि वहां इतने लाख लोग आ गए और वो समाप्त हो गए। अब ये बात तो जरूर है कि ढांचा गिरने के बाद 4 राज्यों की सरकारें चली गई, अन्यथा तो केवल उत्तर प्रदेश की जानी चाहिए थी। कल्याण सिंह को सस्पेंड कर देते, कर दिया 4 राज्यों को। लेकिन गवर्नमेंट के हृदय की बात अब मैं बताता हूं। हृदय देश में कितनी वाइब्रेशंस पैदा हो चुके थे। राष्ट्रपति थे शंकर दयाल जी शर्मा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखते हैं, इसको कहा गया रेफरेंस क्वेश्चन। रेफरेंस क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कृपया हमें सलाह दीजिए। राष्ट्रपति कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय को, हमें सलाह दीजिए कि ये जहां पर मस्जिद खड़ी थी, इसके निर्माण के पहले वहां क्या था। अब 1528 के पहले वहां क्या था। सलाह दीजिए। सलाह मांगी गई है, निर्णय नहीं दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज होगा कोई, उस क्लॉज का उल्लेख है उसमें। 5 न्यायाधीशों की बेंच बनी। जस्टिस वेंकट चरैया चीफ जस्टिस थे। न्यायपालिका ने भारत सरकार को पूछा, भाई ये सवाल आया है राष्ट्रपति का, इसका उद्देश्य क्या है। अगर हमने सलाह दे दी तुम क्या करोगे, तुम भी कुछ कमिट करो। तो भारत सरकार के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने एक एफिडेविट दिया है कोर्ट को। मालूम नहीं वो आजकल जीवित है कि नहीं, दीपांकर गुप्ता। एफिडेविट में लिखते हैं यदि ये सलाह मिलती है कि यहां कभी कोई हिंदू स्ट्रक्चर था, तो भारत सरकार हिंदू भावनाओं के अनुसार कार्य करेगी। और यदि ये सलाह मिलती है कि यहां कोई हिंदू स्ट्रक्चर था ही नहीं, बैरन लैंड, बंजर भूमि, खाली बेकार जमीन पड़ी थी,
तब हम मुस्लिम समाज की भावनाओं के अनुसार व्यवहार करेंगे। तो इसका मतलब सरकार के हृदय में कहीं ना कहीं कुछ था। ढांचा तो गिर चुका था 6 दिसंबर को। ये रेफरेंस क्वेश्चन है 7 जनवरी 1993। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने विचार किया है। 7 जनवरी 1993, तो इसका मतलब सारा 1993 के 12 महीने, और निर्णय आया है अक्टूबर 1994 को, तो 10 महीने वो लगा लीजिए, तो 10 और 12 22 महीने। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर निर्णय हुआ है। राष्ट्रपति के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, महोदय, योर क्वेश्चन इज रिटर्न बैक respectfully unanswered. Reference question is returned back respectfully unanswered. आपके सवाल का उत्तर जुडिशियल प्रोसेस से दिया जाएगा। तो सरकार की मंशा प्रकट होगी, और इसलिए जुडिशियल प्रोसेस शुरू हो गया। ये शुरू हुआ 95 में। मुकदमे चल रहे थे सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अरे वहां तो 1950 से चल रहे थे। तो मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश में? सरकार ने कहा अगर इस मामले को निपटाना है तो सारे मुकदमे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दो। हो गए। और हाई कोर्ट ने वो काम किया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। 15 साल किया। 2003 में आया कि सारी बातें तो खत्म हो जाएंगी, ये राष्ट्रपति के सवाल का उत्तर कौन देगा? 1528 के पहले वहां क्या था? इसका नाम है समाज का दबाव। लोगों को लग गया कि समाज इतना उग्र है, दाएं बाएं नहीं कर सकते। अब आप ही बताओ भाई, 500 साल पहले यहां क्या था, कौन बताएगा? तब इसमें साइंस टेक्नोलॉजी ने काम किया। एक जस्टिस, वो बार बार दिल्ली आते थे, जिंदे हैं अभी, प्रयाग में रहते हैं, सुधीर नारायण अग्रवाल। नहीं, वो सुधीर अग्रवाल है, मोटा, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं सुधीर नारायण अग्रवाल। वो बहुत बूढ़े हो गए। उनको किसी ने कहा कि भाई अगर कोई चीज धक्के भूकंप में गिर जाती है या बुलडोजर से गिरा दी जाती है और युद्ध के मैदान में गिराई जाती है, फिर उसके ऊपर कुछ बनाया जाता है, तो जमीन के नीचे कुछ ना कुछ मलबा पड़ा मिलेगा। अच्छा, हाँ मिलेगा। फिर क्या करें? देखो उसे। अब कैसे देखें? अदालत में एक तरफा आदेश हो ही नहीं सकता था, टक्कर बराबर की थी। तो किसी ने सुझाव दिया, राडार तरंगों से जमीन के नीचे की फोटोग्राफी होनी चाहिए। आईआईटी दिल्ली को पत्र लिखा गया। मैं आईआईटी के डायरेक्टर से मिलने आया, सर प्रामाणिकता से काम करना। रात का समय था, मैं पहुंच गया। आईआईटी रुड़की को पत्र आया, दोनों ने कह दिया हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं है, बैकआउट कर गए। दोनों बैकआउट कर गए। अब एएसआई को कहा गया बताओ कैसे होगा, तब उन्होंने कहा कि कनाडा में इसका एक्सपर्टाइज है। तो कनाडा को साइंटिस्ट बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर थे अटल जी। 2003 आए, छोटी सी मशीन 60-70 स्थानों पर रखी और जमीन के नीचे की 5.5 मीटर तक की फोटो खींच ली
और एक रिपोर्ट बनाकर दे दी कि जमीन के नीचे दूर दूर तक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ह्यूज स्ट्रक्चर। एक्सटेंडिंग ओवर ए लार्ज एरिया, ए ह्यूज स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग ओवर ए लार्ज एरिया। क्या अर्थ है इसका? लेकिन अब उसे तो दिखाई दे रहा है, जज को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे तो कानून दिखाई देता है। तो उसको देखो, अब उसने इतना लिख दिया कि इसका साइंटिफिक ट्रूथिंग होना चाहिए, साइंटिफिक ट्रूथिंग, सच्चाई देखो। तो इसलिए एएसआई को कहा गया एक्सकेवेट। और वो कहाँ एक्सकेवेशन करना? जहां पर फोटोग्राफी हुई, ऑन द सेम स्पॉट, क्योंकि उस राडार रिपोर्ट को वेरीफाई करना था। अब हाई कोर्ट के आदेश समझ लीजिए, इसको कहते हैं समाज का जागरण। 40% लेबर मुस्लिम होगी, इन राइटिंग ऑर्डर सेंसर 100% वीडियोग्राफी ऑडियोग्राफी होगी, हर एक पार्टी अपना रिप्रेजेंटेटिव रखेगी, साइन करके एंट्री करना होगा, 2 ऑब्जर्वर बैठेंगे, एक हिंदू एक मुसलमान, और दोनों ऑब्जर्वर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। 6 महीने चला, सब कुछ निकल आया। और एएसआई ने 2 वॉल्यूम दिए, एक में केवल टेक्स्ट है और एक में केवल फोटोज हैं। टेक्स्ट में चैप्टर्स हैं, तो लास्ट चैप्टर है रिजल्ट्स। उस रिजल्ट्स में भी 5, 6, 7 पेज हैं। आखिरी पेज की आखिरी पैराग्राफ की आखिरी लाइन, यहां कोई ना कोई नॉर्दर्न इंडियन स्टाइल का टेम्पल होना चाहिए। मंत्री थे जगमोहन, डिपार्टमेंट के मंत्री। रिपोर्ट हाई कोर्ट को गई, जजमेंट हो गया, जजमेंट हो गया। हर एक के मन में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ है, प्रकट होते चला गया। सब चाहते थे कि देश में से गुलामी जानी चाहिए। अब हाई कोर्ट को किसी ने तो प्रभावित किया ही होगा, या मालूम नहीं किया, मानते हैं नहीं किया। जजेस के दिमाग में आया कि कहीं देश में दंगे न हो जाए, इसलिए एक छोटी सी लाइन आखिर में डाल दी कि 3 पार्टीज लड़ रही हैं, कंटेस्टिंग पार्टीज, तीनों को थोड़ा ही न दे दो, थोड़ा ही न दे दो, थोड़ा ही न दे दो, कर दिया। ट्राइफर्केशन ऑफ द लैंड। अब ट्राइफर्केशन तो किसी ने मांगा ही नहीं था। हाई कोर्ट ने काम और किया, मुस्लिमों का केस सूट इज डिसमिस्ड, सूट इज डिसमिस्ड। जो लड़ रहे थे उनका सूट ही डिसमिस कर दिया। नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। ये तो हमारे लिए भी आश्चर्य था। तो उनको अपना मुकदमा रिजेक्ट हो गया, ये स्वीकार नहीं था, और हमको ट्राइफर्केशन स्वीकार नहीं था। अब एक बात ये भी समझने की है, देखो इसमें भी कांग्रेस के एक वकील ने साथ दिया है। सारे मुकदमे पढ़े गए, तो अंत में कांग्रेस के ही एक मंत्री ने अशोक सिंघल को कहा, आप फलाने शहर में फलाने वकील से मिलो, पटना में लाल नारायण सिन्हा को मिलो। लाल नारायण सिन्हा इंदिरा जी के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रह चुके थे, इमरजेंसी लगाने का सलाह उन्होंने ही दी थी, और वो भारत सरकार के अटॉर्नी भी रह चुके थे। तो
तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2-3 जस्टिस देवकीनंदन अग्रवाल, वीरेंद्र कुमार सिंह चौधरी एडवोकेट, शायद गिरधर मालवीय, ये लोग गए पटना, सब दिखाया तो कहने लगे ये तो नया मुकदमा लिखा जाएगा तब जीतेंगे। अब उनके दिमाग में देखिए क्या था कानून कि हिंदू परंपरा में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति ये पत्थर नहीं है, इट इज ए लिविंग एंटिटी। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आप भोग लगाते हो तो भोग तो जिंदे आदमी को लगाया जाता है। स्नान कराते हो, त्योहार मनाते हो, वस्त्र बदलते हो, श्रृंगार करते हो तो पत्थर का करते हो कि जिंदे का करते हो? भगवान का शयन कराते हो तो इट इज ए लिविंग एंटिटी। ज्यूरिस्टिक पर्सन अपना मुकदमा लड़ सकती है मूर्ति। भगवान को वादी बनाकर मुकदमा तैयार किया गया। एक और कानून कि मूर्ति इज अ माइनर। 1000 साल पुराना मंदिर है बट द मूर्ति इज माइनर, वो मेजर कभी होती ही नहीं। फिर देखा गया कि प्रीवी काउंसिल में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की राज्य सत्ता थी तब सर्वोच्च न्यायालय में क्या क्या ऑर्डर हुए, हर जगह लिखा है डीटी इज माइनर, परपिचुअल माइनर, परपिचुअल माइनर। तो परपिचुअल माइनर का मतलब हो गया नाबालिग, और नाबालिग की संपत्ति पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। अब ये खोपड़ी तो कांग्रेस के थे, वो तो कहीं ना कहीं तो था। समाज की जागृति का परिणाम है ये। इसलिए कब्जा हुआ 1949, मुकदमे चले 1950 और इस मूर्ति ने मुकदमा दायर किया 1987। एक्सेप्ट हो गया क्योंकि माइनर का मुकदमा है, वो मेजर कभी होता ही नहीं। वही मुकदमा जीत गया, बाकी सब मुकदमे डिसमिस, नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। और इस प्रकार ये मामला पहुंच गया। किसी ने कहा हार गए, किसी ने कहा जीत गए, मैंने कहा नहीं हम तो जीत गए। क्यों? हमने एक बहुत बड़ी हर्डिल क्रॉस कर ली, एक बहुत बड़ा गड्ढा था, कूद के आगे पहुंच गए, बाकी देखी जाएगी। अब 2011 में अपील दायर हुई, 12 निकल गया, 13 निकल गया, 14 निकल गया, किसी की रुचि ही नहीं थी। उसके कई कारण थे। कारण था एक ट्रांसलेशन का, कौन कराए 18,000 पृष्ठ, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, गुरमुखी, फ्रेंच का डॉक्यूमेंट 1750-1785 का 55 का है, ऑन रिकॉर्ड है फ्रेंच डॉक्यूमेंट। इसका इंग्लिश कौन कराए? तो जब योगी जी सरकार में आ गए तब इन्होंने कहा हम कराएंगे। भारत सरकार को कराने का वो बीच में पार्टी नहीं थी, तो उनको कहा कि आप पार्टी नहीं है हाथ मत डालिए, जो पार्टी है वो हाथ डाले। तो वो आए योगी जी तो 17 में, तो इन्होंने कहा हम कराएंगे, हो गया। अब उसमें खर्च हुआ होगा ना, मेरे विचार से 80 लाख 1 करोड़ रुपया ट्रांसलेशन पर खर्च हुआ है। 18,000 पेजेस थे। ये तो मुझे जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया, दर्शन करने आए थे। मैंने पूछ लिया कितने थे, कहते 18,000 के लगभग थे। कहीं ना कहीं तो था सबके हृदय में। अब किसी ने बीच में बात डाल दी मीडिएशन। कोई कोर्ट, कोई कानून में रहता होगा इतना टिपिकल केस है तो मीडिएशन होना चाहिए।
ये भी सही। मुझे तो बहुत गुस्सा था। अब मेरे ऊपर भी तो रहते थे ना कुछ, कहने नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर है, यू विल हैव टू फॉलो। ठीक है सर, फॉलो। अब उसमें बताओ कौन कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग न हंसने के न रोने के, श्री श्री रविशंकर मीडिएशन कर रहे हैं हमारा। एक और थे हाई कोर्ट चेन्नई के बड़े सीनियर एडवोकेट, जिनको कहा जाता था मीडिएशन मास्टर है, मीडिएशन गुरु। हमने कहा ये कोई पति पत्नी का झगड़ा थोड़ी है जो मीडिएशन गुरु कहलाएंगे, ये सोसाइटी का झगड़ा है, 500 साल से चल रहा है, लोगों ने जान दी है, जान दी है। श्री राम पंचू, बाई दी में वो भी राम थे, श्री राम पंचू, और चेयरमैन थे मिस्टर जस्टिस कलीफुल्ला। वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए थे, चेन्नई में बसते थे। 4.5 महीने बात चलती रही। ये तो समझ गए कि इनको जब तक टैकल नहीं किया जाएगा मामला हल नहीं होगा, लेकिन उनके पास भी कोई रेजोल्यूशन नहीं था, और इसलिए 4.5 महीने बाद एक दिन हमारे कार्यकर्ता ने उनको कहा, आपने हमारे 4.5 महीने बर्बाद कर दिए, अब हम कल से नहीं आएंगे। वो हमारा क्या कर लेंगे, घर में जाएंगे? 4 महीने से बात चल रही, आपके पास कोई प्रस्ताव ही नहीं है। और इसलिए उन्होंने कुछ तो लिखा होगा कोर्ट को, और कोर्ट ने अगले दिन घोषणा कर दी 6 अगस्त से सुनवाई शुरू। हम तो बहुत तैयारी में लगे थे। अब आप देखिए, केशव पाराशरण कोर्ट ही छोड़ चुके थे, उन्होंने तो कोर्ट में आना ही बंद कर दिया था। आज उनकी आयु 97 में, भी अक्टूबर में आ जाएंगे, तो 2019 में क्या रही। लेकिन उनके साथ हम बहुत दिनों से, और वो कोर्ट में आए, बाकी तो आप लोगों को सब मालूम है। ये भी बड़ा झगड़ा चला, सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी है कि एसएलपी होनी है, और अंततः सब लोग तैयार हो गए, नहीं अपील ही होनी है। और इसलिए हाई कोर्ट के निर्णय को ही सब देखा गया। हाई कोर्ट का निर्णय कोई 100-200 पृष्ठ का नहीं है, 8000 पृष्ठों में है। सुधीर अग्रवाल, जिसका नाम ले रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, 5000 पृष्ठ तो सुधीर अग्रवाल के हैं, और 2500 से अधिक पृष्ठों में लिखा था धर्मवीर शर्मा ने, और लगभग 250-300 पृष्ठों पर लिखा था जस्टिस SU खान। 2-3 बिंदुओं पर अपनी इंडिपेंडेंट राय देने के बाद लिख दिया था, मैं सुधीर अग्रवाल के हर एक विषय से सहमत हूं। तो एक एक पॉइंट को कितना डिटेल में लिखा गया होगा 8000 पृष्ठों में, इसलिए किसको पलटेंगे? तो केवल सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइफरकेशन खत्म कर दिया, और सरकार को कहा भाई आप इंडिपेंडेंट ट्रस्ट बनाइए, ये जो लड़ने वाले लोग हैं इनका ट्रस्ट काम नहीं चलेगा। ठीक है, मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए कह दिया सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में दे दीजिए, अयोध्या में दे दीजिए। अब यहां भी देखिए भगवान कैसे काम करता है। और एक तीसरा पार्टी थी निर्मोही अखाड़ा, उनको कहा भाई आप सरकार जो ट्रस्ट बनाएगी उसमें इनको एक मेंबर रखेंगे। 2017 में आ गए योगी जी, इन्होंने सबसे पहला काम किया
जिले का नाम अयोध्या, कमिश्नरी का नाम अयोध्या, फैजाबाद और अयोध्या मिलाकर कॉरपोरेशन का नाम अयोध्या। तो अयोध्या टाउनशिप से 25 से 30 किलोमीटर दूर लखनऊ रोड पर जमीन देती, अयोध्या में देती ना। आज तक हुआ वहां कुछ भी नहीं है। समाज का जागरण, आप कल्पना कर सकते हैं 10 करोड़ लोगों तक पहुंचे हैं हम। ये मंदिर बन रहा है, किसी गवर्नमेंट का कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है। योगी जी ने कई बार दिया है, लेकिन अपने कभी गुरुजी के अकाउंट से, कभी अपने पर्सनल अकाउंट से, कभी मठ के अकाउंट से। पचहत्तर एकड़ में सरकार को ही हमने दिया होगा कम से कम 400 करोड़ रुपया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की फीस या टैक्सेस। जैसे मैंने एक बार पूरा सब अकाउंट से निकाल कर दिया कि 272 करोड़ रुपया तो जीएसटी दिया गया है। करोड़ रुपया तो बिजली का बिल पेमेंट हुआ है 5 साल में। अब तो बढ़ गया होगा, 11 करोड़ हो गया होगा। 5 करोड़ रुपया तो नक्शा पास कराने के नगर निगम को दिए गए। भविष्य में कोई न कहे कि सरकार के कारण बना है। पैसा कहां से आया? समाज से। 5 करोड़ लोगों का एक हमारा एस्टीमेट है, उन्होंने उनकी कैपेसिटी 10 रुपए देने की थी, उन्होंने 10 रुपया ही दिया है, उनका योगदान है। ये जो आग लगी हमें अपने इस कलंक को मिटाना है, इसका परिणाम है। हमारा सिस्टम कहता है कि कम से कम 10 करोड़ लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए पहले दिन तय हो गया इसमें किसी का नाम नहीं चाहिए। अगर नाम ही लिखना है तो उस आदमी का लिखा जाएगा जिसने गोली खाई है। अब गोली कितने लोगों ने खाई? हम तो 5-7 लोगों को जानते हैं, आप 2-4 को जानते हैं, मैं 10-12 को जानता हूं। 1934 में किससे जान दी, कौन जानता है? इसलिए नाम किसी का नहीं। बस ऑफ द सोसाइटी, बाय द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी। और ये भी कहा गया किसी से दान नहीं मांगना। रोज आरती करते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो तेरा तुझको अर्पण। इसलिए कहा गया हमको चाहिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। अगर किसी के पास हमारी रसीद रखी हो तो देख लेना, उसमें लिखा है वॉलंटरी, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। यहां बैठा है सीए लड़का हमारा, जिसको देखता था ये। कोई सारे देश में एक भी पैसा किसी के हाथ में नहीं आया। 25,000 ब्रांचेस बैंकों की जिसमें पैसा जमा हुआ है। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, देश की 25,000 बैंक ब्रांचेस में कम से कम 35 से 40 हजार कार्यकर्ताओं ने पैसा डिपॉजिट किया है। 40 दिन का अभियान था। ऐसा कोई देखा है? मंदिर किसी ने देखा नहीं, ड्राइंग नहीं देखी, बनेगा कि नहीं बनेगा यही नहीं देखा, 3,000 करोड़ रुपए अकाउंट में आ गया। जब मार्च 2021 में ऑडिट हुआ तो 2800 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा था। ये कहां से आ गया? 10 करोड़ लोगों से।
इसलिए उसकी ऐसी ही चिंता व्यवस्था की गई है। और ये 1000 साल आयु के लिए बनाया गया है। हर काम को करने के पहले 1000 साल भूकंप आएगा, हिलेगा नहीं। जल प्रलय होगी, हिलेगा नहीं। सूर्य की किरणें, वर्षा, धूप, आंधी, तूफान प्रभावित नहीं कर पाएंगे। ये कैसे बना है? ये सारा इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट देश की इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स IITs को दिया जाएगा। टाटा तैयार कर रहा है इसको। इस काम को करने में ये भी ध्यान रखा गया है, हमें भारत जगाना है। पहले दिन से भारत जगाना है, कोई फॉरेन ब्रेन नहीं चाहिए। पहले दिन से अमुक विशेषज्ञ विदेश का हमको नहीं चाहिए। इसलिए IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT बंबई, IIT मद्रास, NIT सूरत, CBI रुड़की, हैदराबाद में एक नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, एक बेंगलोर में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, लार्सन टुब्रो, टाटा। बस इन्हीं के इंजीनियर जो तय करेंगे वही फाइनल है। कोई फॉरेन ब्रेन नहीं चाहिए, हमें भारत जगाना है। सबने इसी माइंड सेट से काम किया है। मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक बड़े विश्वसनीय IAS अधिकारी को कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया। नरपेंद्र मिश्रा 1967 बैच के IAS अधिकारी हैं, दिल्ली में रहते हैं। मैं कल भी उनके पास 2-2.5 घंटे बैठा, आज सवेरे भी बैठा। प्रति सप्ताह ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर प्रति 15 दिन अयोध्या जाते हैं। सारे देश के इंजीनियर्स इकट्ठे होते हैं, एक एक बारीकी से चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा ये, और मैं ये कहता हूं 22 जनवरी 2024 18 महीने बीती गए, लगभग 6 करोड़ जनता दर्शन कर चुकी है। काउंटिंग कर लीजिए दिन की, और उतने दिनों से 6 करोड़ को भाग कर दीजिए प्रतिदिन। मैं यहां बैठा हूं, मैं कह सकता हूं आज भी लगभग 70,000 लोगों ने दर्शन रात के 10 बजे तक कर लेंगे। किसी काम का कोई चार्ज नहीं लेंगे, समाज का है, समाज का है। पर्यावरण का चिंतन किया गया है, भूकंप का विचार हुआ है, जल प्रलय का विचार हुआ है, आंधी तूफान सबका विचार किया गया है, यात्रियों को क्या क्या कठिनाइयां होती हैं इसका विचार हुआ है, यहाँ कठिनाई ना हो इसकी सुविधा रखी गई है। इस मंदिर में अगर 1 लाख आदमी रोज आएंगे, इसका परिणाम नगर निगम की जनता पर क्या पड़ेगा, इसका बारीकी से विचार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जीरो डिस्चार्ज, बस एक शब्द रट लिया, क्या मतलब है? 70-75 एकड़ का एक ड्रॉप शहर की नाली में नहीं जाना चाहिए, सीवर बाहर नहीं जाना चाहिए। 2 सीवर ट्रीटमेंट अलग अंदर लगाए। पानी नगर निगम से नहीं लेंगे, जमीन से लेंगे, वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, अंदर लगाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग 30 पॉइंट लगाए। बिजली डायरेक्ट पावर हाउस से लेंगे, डेडिकेटेड लाइन, नगर निगम की जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए। खर्चा कितना होगा छोड़ दो, नगर निगम के समाज को कष्ट न हो, अन्यथा तो परेशानी पैदा हो जाएगी। हमको 2 लाख लीटर पानी पर डे की जरूरत पड़ती है, इसलिए सबका विचार किया गया है।
सबका विचार हुआ है, ऐसा ये है। शेष सांस्कृतिक जागरण तो राम ने किया, राम तो यहां बसे हैं ना सबके, अन्यथा ऐसा कौन सा स्थान है जिसके प्रति इतना मंदिर बनना भी शुरू नहीं हुआ, ड्राइंग तैयार नहीं हुई, 3,000 करोड़ रुपए अकाउंट में आ गया। ये तो राम की माया है, राम की माया। तो जागरण है और इसका बीजारोपण मैं 1925 डॉक्टर एडगेवार और उत्तर प्रदेश में भावराव देवरस, और इस आंदोलन को शुरू करने के पहले उनका आशीर्वाद लिया गया और उनका जाओ वहां और जाओ, और पहले दिन मान लिया गया है जल्दी में आंदोलन खत्म नहीं होगा। 1990 की घटना है। प्रधानमंत्री चाहते थे इसको कम कर दो, खत्म कर दो, विड्रॉ कर लो, हम ही हल कर देंगे। पूछ लेना कौन प्रधानमंत्री थे। तो आरएसएस की पूरी टीम बैठी, सामने प्रस्ताव रखा गया, बोलो भाई क्या करना है, आगे बढ़ना है कि यहीं रुकना है। और आगे बढ़ना है तो मान लो 20-30 साल अभी और जगाना पड़ेगा समाज को। एक वाक्य में कह सकता हूं, और लड़ना पड़ेगा। और सज्जनता का मार्ग यही, अभी और समाज को जगाना पड़ेगा। 1990 में 20-30 साल शब्द का प्रयोग हुआ। निर्णय पहला आया हाई कोर्ट का 2010 में, कितने साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2020, कितने साल हो गए। कोई भविष्यवक्ता थोड़ी थे, रात दिन इसी काम में रहते हैं, यही सोचते रहते हैं। तो ये आपके सामने छोटा मोटा रखा है, अब आप इसमें से अपना देख लीजिए।